morning everyone. Class 12 subject accountancy chapter number of first financial statement of company. Chapter first है आपका financial statement of company. ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्लास 11 में बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ओके एवरीवन. तो बेटा हमने जब क्लास 11 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी पढ़ा था या फाइनल अकाउंट पढ़े थे, राइट. तो उस केसेस में हम 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे. फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड इज बैलेंस शीट. सो हमें अब ये याद होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आइटम्स कंसीडर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में कौन से आइटम्स कंसीडर करेंगे और बैलेंस शीट में हम कौन से आइटम कंसीडर करेंगे. सो इसके लिए आपको पेज नंबर 1.6 पेज नंबर 1.6 में बैलेंस शीट ऑफ कंपनी गिवन है. शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेट फॉर्मेट गिवन है. तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट लर्न होना चाहिए. इस चैप्टर का पेज नंबर है 1.6. इसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है. आपको ये फॉर्मेट लर्न होना चाहिए. 2 पार्ट्स में गिवन है. फर्स्ट है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, सेकंड पार्ट है आपका एसेट. फर्स्ट पार्ट है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सेकंड पार्ट है आपका एसेट, राइट. सो अब इनके अंदर डिफरेंट लायबिलिटीज हैं और डिफरेंट एसेट्स हैं. अब आपको ये पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स में कौन कौन से आइटम्स कंसीडर करेंगे, फिक्स एसेट्स में कौन से आइटम कंसीडर करेंगे, राइट. ओके, तो देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट है आपका शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट. आपका पार्ट फर्स्ट हो गया ये. सॉरी. फिर है शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज. ओके, सो हमें बेसिकली क्या करना है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स गिवन होंगे. इस क्वेश्चन में हमारे पास मिक्स आइटम गिवन होंगे. कैसे, असेट्स भी गिवन है, करंट असेट्स भी गिवन है, करंट लायबिलिटीज भी गिवन है, शेयर होल्डर फंड भी गिवन है. आपको क्या करना है, उन आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है. क्या करना है, उन आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको पहचानना है कि वो करंट असेट्स है तो करंट असेट्स में उसका सब हेड क्या है. क्या करना है, आपको आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है कि करंट असेट्स है या करंट लायबिलिटीज है या फिक्स असेट्स है या लायबिलिटीज है. ओके, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनके सब हेड्स में उसको ट्रांसफर करना है. ओके एवरीवन. सो देखिए मैंने क्वेश्चन में एक नोट किया हुआ है बोर्ड पे. ओके, तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं. जनरली प्रॉब्लम नंबर है आपकी फर्स्ट. ओके, अंडर विच मेजर हेड्स and subheads, under which major heads and subheads, okay, the following items will be placed in a balance sheet, okay, of a company. Schedule third part first, okay, of company act 2013. कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें हम देखेंगे. आपके डेटास को देखिए स्क्रीन पे, सभी क्लियरली देखना बेटा. देखिए अगेन आपके पास कुछ सर्टेन आइटम्स हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है, उनके मेजर हेड्स को आइडेंटिफाई करना है. इनको आइडेंटिफाई करना है, मेजर हेड्स को आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद क्या करना है, उनके सब हेड्स को आइडेंटिफाई करना है. बस इसमें 2 वर्क है आपका. मेजर हेड्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके सब हेड्स को आइडेंटिफाई करना है. क्लियर है बेटा यहाँ तक. फिर उसके बाद उन आइटम्स को हम कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेड्यूल थर्ड के पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम उनको प्लेस करेंगे उनके ओरिजिनल प्लेस पे, राइट.
सो फर्स्ट है आपका एक्रूड इनकम। ओके, सो एक्रूड इनकम का मेजर हेड्स क्या होगा आपका? करंट एसेट्स। देखिए ये तो आपके हो गए मेजर हेड्स और ये हो गए आपके सब हेड्स। ओके, सो एक्रूड इनकम का मेजर हेड्स क्या है आपका? करंट एसेट्स, राइट। एक्रूड इनकम का मेजर हेड्स क्या है आपका? करंट एसेट्स। और सब हेड क्या है आपका? अदर करंट एसेट्स। सब हेड क्या होगा? अदर करंट एसेट। ठीक है, एक्रूड इनकम का मेजर हेड्स है करंट एसेट्स, सब हेड है अदर करंट एसेट्स। लूज टूल्स किसमें आएंगे आपके? करंट एसेट्स में। लूज टूल्स किसमें आते हैं आपके? करंट एसेट्स में। ओके, अब करंट एसेट्स में किसमें आएंगे? इन्वेंटरीज में। करंट एसेट्स के सब हेड में किसमें आएंगे? इन्वेंटरीज में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए प्रोविजन कर रहे हैं तो क्या आपकी? नॉन करंट लायबिलिटी है। क्या लायबिलिटी है आपकी? नॉन करंट लायबिलिटीज है। ओके, नॉन करंट लायबिलिटीज है और एक कितने पीरियड के लिए होती है? लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन कैसे होती है? ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ओके, प्रोविजन क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए, करंट लायबिलिटी के लिए। तो कौन सी हुई? नॉन करंट। ओके, नॉन करंट में भी कौन सा हुआ? सब है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अनपेड डिविडेंड क्या है आपकी? करंट लायबिलिटीज और अदर करंट लायबिलिटीज। अनपेड डिविडेंड क्या है आपकी? करंट लायबिलिटीज और अदर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज और क्या है आपकी? अदर करंट लायबिलिटीज। अनपेड डिविडेंड। शॉर्ट टर्म लोन, अगेन शॉर्ट टर्म लोन क्या? करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म लोन क्या है आपकी? करंट लायबिलिटीज। अगेन करंट लायबिलिटीज क्या है? करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। और क्या है ये आपकी? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्लियर है? यस या नो? लास्ट है आपके लॉन्ग टर्म लोन। जैसे नाम से पता चल रहा है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या है आपकी? नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या है आपकी? नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्लियर है? यस या नो? सो देखिए बेटा, हमने चैप्टर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है। ओके, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपके मिक्सिंग आइटम्स होंगे, राइट? करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, अब उन आइटम्स को आपको क्या करना है? मेजर हेड्स में क्लासिफाई करना है प्लस सब हेड्स में क्लासिफाई करना है एज पर कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 और पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। क्लियर है इतनी सी बात? देखिए हमारे पास कुछ आइटम्स थे। एक्रूड इनकम क्या है आपका? मेजर हेड्स करंट असेट्स। ओके, और इसी का सब हेड क्या है आपका? अदर करंट असेट्स। लूज टूल्स करंट असेट्स, राइट? और फिर किसमें आएगा आपका? इन्वेंटरीज में।
ओके, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट किसमें आएगा? एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट कर रहे हैं यानी नॉन करंट लायबिलिटीज है। ओके, और किसमें आएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। नेक्स्ट अनपेड डिविडेंड किसमें आएगा? करंट लायबिलिटीज में और अदर करंट लायबिलिटीज में। मतलब ये डायरेक्टली इनेबल नहीं है। लोन लिया आपने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, करंट लायबिलिटीज है यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म लोन लिया है यानी नॉन करंट लायबिलिटीज है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। इस क्वेश्चंस के हमने सब हेड्स प्लस मेजर हेड्स को क्लासिफाई किया एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। क्लियर है बेटा ये? सो इसको नोट करिए। थैंक यू।